हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो हम चेक करने वाले हैं आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, यानी कि आप दोनों किस एनर्जी में हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ चल रही है आपके मन में, ये सब हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग मैं आप सभी के लिए करने जा रही हूँ। ठीक है आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। रीडिंग में जाने से पहले पर्सनल रीडिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इस पोर्शन को। मैं पर्सनल रीडिंग बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे करती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पे नंबर मिलेगा, वहाँ से मुझे कनेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे और मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। ठीक है, कॉल कोई उठाएगा भी नहीं आपका और डिस्टर्ब होता है मेरा काम। ओके, डेफिनेटली आपको बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, और मैं फुल रीडिंग करती हूँ, एक या दो क्वेश्चन नहीं करती हूँ। और मेरी वीडियो किस तरह की होती है, मैं आपके सामने ही शफल करके इसी तरह की एक वीडियो आपके व्हाट्सअप नंबर पे भेजती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ और फुल रीडिंग के साथ आपको एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मैं आउटकम भी देती हूँ कि इस टाइम पीरियड में क्या स्थिति रहेगी आपकी लव लाइफ की, या जो भी आप सिचुएशन कह रहे हैं उसकी क्या स्थिति रहती है, वो मैं चेक करके आपको बताती हूँ। तो इस तरह की मेरी रीडिंग्स जाती है पर्सनल। तो आपको अगर थोड़ा सा डाउट है तो वो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप विदेश से हैं, यानी कि इंडिया से बाहर भी हैं, तो भी बहुत अफोर्डेबल चार्जेस हैं। ठीक है, तो एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। ये छोटी सी जानकारी थी। चलिए हम आज की रीडिंग में चलते हैं गाइस। ओके, आज का मैंने टॉपिक लिया है कि आप दोनों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, और आगे आप दोनों चाहते क्या हैं, ये भी हम चेक करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरे व्यूअर के बारे में चेक कर लेते हैं हम, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या बोल रही हैं। व्यूअर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं वो अपने रिलेशनशिप को लेके करंट एनर्जीज़ में क्या है, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी क्या है। अगेन, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस बहुत सारी बनाती हूँ, कैंडल वैक्स भी रीडिंग करती हूँ और बहुत सारी मंथली रीडिंग्स, ईयरली रीडिंग, सब तरह की रीडिंग करती हूँ। तो एक बार आपसे कुछ मिस ना हो जाए, एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपकी करंट मेरे जो व्यूअर हैं उनकी करंट एनर्जी चेक करने वाली हूँ मैं अभी। ठीक है, व्यूअर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं वो रिलेशनशिप को लेके। देखिए मेरे पास कार्ड आ चुके हैं, क्या मैं ले लूँ? सारे ही ले लेती हूँ। ठीक है, एकदम से कार्ड आए। देखिए सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, नंबर 40 का कार्ड है 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन। नंबर 4 है हमारे पास हैप्पी फैमिली और नंबर 46 है यहाँ पे द थिंकिंग मैन। ओके, तो जो मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं दर्शक, उनके लिए नंबर 34, 44 और 46 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए चारों नंबर में 4 ज़्यादा, बहुत सारे नंबर्स में 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि 4 सब में है। ठीक है, यहाँ ये किसी की एज भी हो सकती है। 4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अप्रैल में किसी का बर्थ हुआ लगता है। ठीक है, वन नंबर भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस एनर्जी में हैं आप लोग। तो सबसे पहले देखिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप अपनी पर्सनल लाइफ को हील करना चाहते हैं, एक नया दरवाज़ा खोलना चाहते हैं कह लें तो, कि जिससे आप अपनी खुशियों की तरफ ध्यान देंगे। अब आपने किसी का वेट करना छोड़ दिया है, अब आप पर्सनल लाइफ को हील करना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी खुशियों में आपको क्या चाहिए वो डिज़ायर्स पूरी करना चाहते हैं। आपको कौन खुशी देता है, कौन आपको दुख देता है, इस बात को आप पहचान चुके हैं और डेफिनेटली आपने अपने ऊपर ध्यान दिया है और अब अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, नंबर 40 का कार्ड है 6 चक्रा। आपके माइंड में एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अब जो आपके सामने सच आएगा और जो सच के साथ चलेगा उसी को आप अपनाएंगे। ठीक है, आपने थर्ड आई चक्रा ओपन कर लिया, यानी कि बिल्कुल आप क्लियरिटी के साथ चलेंगे कि कौन मुझे खुश रख सकता है और कौन नहीं रख सकता है। ठीक है, ये बातें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। ठीक है, आप हैप्पी फैमिली, अगर जैसे किसी से आप मैरिड हैं, ठीक है, लेकिन उस मैरिज में आपको क्लियरिटी आ गई है कि आपको क्या करना है। ठीक है, हैप्पी फैमिली का कार्ड जब भी आता है जब कोई मैरिज इन्वॉल्व होती है, या तो आप जिनके बारे में मैं देख रही हूँ रीडिंग, शायद वो हैप्पी मतलब ऑलरेडी मैरिड हैं इन पर्सन से जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अपनी खुशियों को आप बरकरार रखना चाहते हैं जो भी सिचुएशन है, और आपको एक माइंड में क्लियरिटी आती जा रही है कि अब
हैप्पी फैमिली करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। नंबर 46, किसी खास बात पे आपका फोकस है। मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिनों, तो उस पे आप खास गौर कर रहे हैं, ठीक है। कोई बिजनेस हो सकता है, कोई काम हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपकी कोई पहचान में आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो उस पर फोकस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। ओवरऑल मैं कहूँ तो एक किसी खास पर्टिकुलर चीज़ पे आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है ये रिलेशनशिप हो आपका, ठीक है, तो किसी खास रिलेशनशिप पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, ऐसी ऐसी आपकी एनर्जी लग रही है। देखिए टैरो से भी और देख लेते हैं हम कि आप किस मूड में हैं, किस एनर्जी में हैं, अपनी लव लाइफ को क्या सोच रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में किस तरह का मूड है आपका, वो सब देख चेक करने वाले हैं। व्यूअर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनकी एनर्जी बताइए, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर, किस एनर्जी में है। 2 कार्ड्स। देखिए सबसे पहले जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, अगेन हैप्पी फैमिली। देखिए जैसे कि मैंने अभी अभी बताया आपको, और देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, ठीक है, लास्ट एक कार्ड और चाहिए मुझे, ये तो बहुत सारे हैं, ओनली 1 कार्ड, अगेन बहुत सारे कार्ड हैं, ओनली 1 कार्ड। चलिए ले लेते हैं सन। ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि आप अपनी पर्सनल हीलिंग करना चाहते हैं। पर्सनल लाइफ में आपको कौन खुश रख सकता है, कौन क्लियरिटी देता है आपको, कौन सच्चाई बता सकता है आपको, कौन सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं, और आप अपने जीवन में एक सुखी परिवार चाहते हैं। आप इनसे मैरिड हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, एक मैरिज है जिसमें आप खुश रहना चाहते हैं, किसी खास चीज़ पे फोकस है इन दिनों, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब इन कार्ड्स में अगर मैं कहूँ तो कोई लियो हो सकता है, ठीक है, जस्टिस से कोई लिब्रा हो सकता है, ठीक है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हमारे पास है, और एरीज लियो सेजिटेरियस भी है। लेकिन लियो और लिब्रा यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे कोई लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जी देखिए, यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपसे कोई इक्वल गिव एंड टेक करे, ठीक है। आपकी मेन एनर्जी यानी कि बॉटम वाला कार्ड यहाँ पे मेन एनर्जी को बताता है, आप चाहते हैं कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक हो, या किसी से प्यार में आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, और इसीलिए आपको अपनी पर्सनल हीलिंग करनी। मुझे यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप किसी एक चीज़ पे फोकस हैं, आप किसी से मिलना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आप उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, लेकिन पास्ट में आपसे कुछ गलतियाँ हो चुकी है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी भी रहते हैं कई बार, ठीक है। रातों में नींद नहीं आती आपको, एंजाइटी है आपको, ठीक है। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए। ये जो शादी है उसमें आप जस्टिस चाहते हैं, ठीक है, अपनी शादी को लेके बहुत ज़्यादा जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड है। अब आप अपनी तरीके से अपने रिश्तों को चलाना चाहते हैं, मतलब आप अपनी थोड़ा सा अपनी धाक बताना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे देखिए ये लग रहा है कि आप एक इंसान से मैरिज में इन्वॉल्व हैं और उसमें अपनी पहचान बताना चाहते हैं, अपनी वैल्यू करवाना चाहते हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स आप एक एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी चीज़ें थोड़ी सी अनबैलेंस है, अनजस्टिस हो रहा है आपके साथ, ऐसा लगता है आपको, और इसीलिए आप थोड़े से एक्शन में आ जाना चाहते हैं कि मुझे हैप्पी फैमिली लाने के लिए क्या करना चाहिए। ये माइंड में आपके क्लियरिटी आ रही है, और डेफिनेटली आप एक नई शुरुआत करेंगे क्योंकि आपको किसी चीज़ की क्लियरिटी मिली। यहाँ पे देखिए ये जो कार्ड है 7 चक्रा का, वो इस तरह का कार्ड है कि जो कि किसी के लिए माइंड में क्लियरिटी आ चुकी है। तो यहाँ पे सन कार्ड मुझे ये बताता है कि ओवरऑल आप अपनी खुशियों को, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, यानी कि किस तरह से हल होगा, क्या सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स का, उसको दूर करना चाहते हैं। तो मुझे आज की एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है आपकी। आप कुछ भी करके अपने रिश्ते को में बैलेंस लाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं या तो उनसे मैरिड हैं ऑलरेडी, या फिर जो भी सिचुएशन है उसमें बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, इनसे हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। ओवरऑल आप अपने लिए जस्टिस करना चाहते हैं, और उस जस्टिस के लिए आपको क्या एक्शन लेना चाहिए उस पर आप फोकस हैं, ठीक है। और ये जो जस्टिस है आपको नई शुरुआत करवाएगी, और आपको लगता है कि ये जो शुरुआत है आपको एक नया सवेरा, नया उजाला या नई रीबर्थ आपके कनेक्शन को देगी, और ओवरऑल आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है ये भी देख लेते हैं। 4 कार्ड्स, मेरे जो व्यूअर हैं जो देख रहे हैं उनके पार्टनर के लिए 4 कार्ड्स दीजिए, किस एनर्जी में है। ओके, कॉर्नोकोपिया नंबर 11, किस एनर्जी में यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, बहुत सारे कार्ड, 2 कार्ड्स और चाहिए हमें।
देखिए बहुत सारे कार्ड हैं, क्या मैं ले लूँ? ये तो बहुत सारे 4 कार्ड हैं आई थिंक। ओके, बहुत सारे कार्ड हैं, मैं नहीं ले सकती, मुझे सिर्फ 2 चाहिए। व्यूअर्स बताएं किस एनर्जी में व्यूअर? 2 कार्ड्स। ओके, सेकंड चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, आर्कएंजल एरियल। ओके, एक कार्ड और चाहिए हमें। ओके ओके, वो मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, और देखिए बॉटम में यहाँ पे 5th चक्रा का कार्ड है जो कि हार्ट क्राउन चक्रा, ये थ्रॉट चक्रा का कार्ड है। ओके, तो हम इसको यहाँ पे रख लेंगे। वेट अ मिनट। ओके गाइस, तो आपके पार्टनर की तरफ से नंबर 11, नंबर 45, नंबर 36, नंबर 43 का कार्ड है। यहाँ पे डेफिनेटली ये अपनी विश को फुलफिलमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू बिगनिंग्स, 11 का कार्ड न्यू बिगनिंग्स को बताता है। यहाँ पे ये किसी के नंबर या तो एज होगी या फिर किसी के नंबर लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। नंबर 39 का कार्ड भी है हमारे पास, ठीक है। तो आपके पार्टनर क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में? सबसे पहले अपनी कोई विश है जिसको फुलफिल करना चाहते हैं। विश क्या है? यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैसेज है। नंबर 45, मैन होल्डिंग अ हार्ट। आप किसी को अपना दिल दे के बैठे हैं, उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो। डेफिनेटली ये आपकी विश है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। आप इनसे इंटीमेसी चाहते हैं, आप इन्हें सेक्चुअली डिज़ायर्स करते हैं। आप इनके लिए जिनके बारे में देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी मैं बता रही हूँ आपको, और डेफिनेटली ये कोई आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपके कनेक्शन में। और डेफिनेटली सेकंड चक्रा का कार्ड, ये कुछ अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स इस तरह से करना चाहते हैं ताकि इनके इमोशंस को, फैमिली मैटर्स को सॉल्व करके ये आपसे कनेक्ट रहें, ठीक है। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं इनसे, या फिर अगर मैरिड नहीं हैं तो ये मैरिज करना चाहते हैं। ओवरऑल इनकी आत्मा आपके लिए ऐसा कहती है कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं और आपके लिए सेक्चुअली बहुत एडमायर्स करते हैं आपको, ठीक है। ये बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हैं आपसे, और डेफिनेटली इनके डिज़ायर्स है कि इनके 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 जीवन में अब न्यू लव आए, प्यार आए, ठीक है, इनको सेटिस्फेक्शन मिले। और उसी नज़रों से इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपको देखते भी हैं, बहुत अच्छी नज़रों से देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक अट्रैक्शन ही नहीं बल्कि प्यार भी है। यहाँ पे देखिए दो चीज़, ये मुझे लगता है कि किसी से, ऐसे पर्सन से जो कि बहुत इनका दोस्त हो सकता है, या फिर ये आप ही की एनर्जी हो सकती है मेरे व्यूअर की, कि आप इनके लिए ना सिर्फ एक फाइनेंशियली एडवाइज़र हैं बल्कि इनको हील भी करते हैं। एक ऐसे एडवाइज़र हैं जो कि बहुत अच्छी इनको सलाह भी देते हैं और बहुत इनको हील भी करते हैं। बातों में आपके इतना इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है इनको कि ये सोचते हैं कि आप इनके लाइफ पार्टनर बनोगे तो ये कितने खुश रहेंगे। तो इस तरह की एनर्जी में, मतलब बहुत अच्छी एनर्जी, और ये डेफिनेटली अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाना चाहते हैं आपके सामने, आपके साथ। देखिए जस्टिस का अगेन कार्ड, ये भी बैलेंस चीज़ें करना चाहता है। तो डेफिनेटली ये भी आपसे चीज़ें बैलेंस रखना चाहते हैं, एक जस्टिस आपको देना चाहते हैं जिससे आपको लगे कि यस, ये जो पर्सन है आपके लिए ही है, ठीक है। नो मैटर आप शादीशुदा हैं नहीं हैं, ये इस बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन इनकी एनर्जी बता रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी है। और डेफिनेटली ये या तो किसी से राय ले रहे हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी है कि इनकी ज़िंदगी में अब कुछ ना कुछ नयापन आने वाला है। ये अपनी वैल्यू आपको बताना चाहते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं या फिर ये मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। टैरो से भी मैं देख लेती हूँ। ओके, क्या एनर्जी है आपके लिए यूनिवर्स? मेरे जो व्यूअर हैं उनके जो पार्टनर है किस एनर्जी में, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए? करंट एनर्जीज, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है करंट एनर्जीज। ये अपनी वैल्यू ज़रूर आपको बताना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे दिल से प्यार करते हैं, दिल से जुड़ी हुई बातें करना चाहते हैं। सॉरी, बहुत से लोग आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। देखिए यहाँ पे 3 कार्ड्स। ओके, मेरे पास शायद इनफ कार्ड आ चुके हैं, देख लेते हैं हम क्या है। सबसे पहले मेरे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ, स्टार एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और बॉटम है हमारे पास मैजिशियन। ओके
ओके गाइस, तो इनकी मेन एनर्जी आपको प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करना, आपके लिए कुछ प्लानिंग करना, ठीक है, कुछ माइंड ऐसा चलाना। एक्चुअली ये जो मैनिपुलेशन की एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए कार्ड इतने अच्छे हैं, 2 ऑफ कप्स है, स्टार है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रिझाने के लिए, आपको कुछ नयापन लाने के लिए, आपको कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई टेक्निक कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं, या फिर इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निक्स अपनाई जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती है ना, जो टैरो कार्ड रीडर जो देते हैं, उस तरह की टेक्निक्स ही अपना रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे उपाय अपना रहे हैं जिससे आप इनकी ज़िंदगी में रहें, ठीक है। ये एक्चुअली आपको बहुत मतलब कमिटमेंट देना चाहते हैं, इनके मन में आपके लिए कमिटमेंट है, इनके मन में आपको एज ए हस्बैंड का कार्ड होता है ये, ठीक है। तो ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए अभी इस वक्त, ये करंट एनर्जी क्या है, तो आपको एज ए हस्बैंड आपकी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, एज ए हस्बैंड आपको ट्रीट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इनके कार्ड्स में भी देखा कि आपको नर्चर करना चाहते हैं, आपके लिए सेक्सुअल डिज़ायर्स रखते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि या तो आप इनसे ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर मैरिड नहीं है तो एज ए हस्बैंड आपको अपनाना चाहते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप इनकी ज़िंदगी में बने रहें, ठीक है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं एनर्जीज़ बता रही हूँ आप लोगों की, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये अपनी लाइफ में 2 चॉइसेस हैं इनकी, ठीक है, लेकिन एक को बिल्कुल कट ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि या तो आपकी तरफ से नहीं तो इनकी तरफ से थर्ड पार्टी ज़रूर लग रही है मुझे, ठीक है। सबसे पहले इनकी रीडिंग क्या है, मूड इनका, ठीक है। इनकी रीडिंग क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से स्टार्ट हो रही है। कोई है इनकी ज़िंदगी में जो कि जिसको ये बात नहीं करना चाहते, जिससे कट ऑफ करना चाहते हैं। ये जो क्वीन होती है बहुत बहुत मतलब गुस्से वाली और ऐसी होती है, तो मैनिपुलेशन वाली, डिमांडिंग, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन है इनकी ज़िंदगी में जिससे कट ऑफ करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स इसके आगे आया है, ठीक है। ये चूज़ करना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये इनको कट ऑफ, ये कट ऑफ वाली एनर्जी है, यानी कि कोई है जिसको ये कट ऑफ करना चाहते हैं। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि इनके पास कोई ना कोई चॉइसेस है, एक आप हैं, एक कोई और है, जैसे कि मैंने अभी बताया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इस चीज़ को, इस एनर्जी से बाहर आके आपको चुनना चाहते हैं। इसके बाद देखिए 2 ऑफ कप्स, ठीक है। ये जो कार्ड का कॉम्बिनेशन होता है उसी तरह मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ये आपको अपना प्यार का इजहार करना चाहते हैं। ये किसी और को नहीं बल्कि आपको ही प्यार करते हैं। अगर कोई इनकी लाइफ में है ऑलरेडी तो वो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। वो डिमांडिंग है बहुत ज़्यादा, जिस तरह का प्यार इनको चाहिए था उस तरह का उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये अगर किसी को अपनी लाइफ में रख भी रहे हैं तो डेफिनेटली उससे कोई इनका वास्ता नहीं है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आपसे वास्ता है, ठीक है। आपसे प्यार करते हैं, आपसे हील होते हैं, डेफिनेटली आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपसे प्यार है इनको, और ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ इनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और आप इनके स्टार हैं। मतलब आप इनके जीवन में एक ब्लेसिंग लेके आए हैं, एक स्टार की तरह चमके हैं। तो डेफिनेटली इनका जीवन आपने बिल्कुल, मतलब इनके चेहरे पे, इनके भाग्य में एक चमक जो है आपकी वजह से आई है। क्योंकि जो भी इंसान अगर पर्सनल लाइफ से हील नहीं होता वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता। तो आप ऐसी ऐसी एक गुड चार्म बोल दें या फिर गुड लक है आप ऐसा, जिससे कि ये बहुत कुछ बन पाए हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ लाइफ को जिया है और समझा है आपसे, ठीक है। तो आपने बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे इनको बहुत कुछ सिखा दिया है, ऐसा इनको लगता है। और ये आपके साथ आगे तक चलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स शायद नहीं बताते होंगे, लेकिन ये आपको होल्ड करके रखेंगे, कभी भी नहीं जाने देंगे अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आप इनका गुड चार्म है, गुड लक है, ठीक है। ये एक गोल्डन कॉइन की तरह आपको संभाल के रखते हैं, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी से चले गए तो और कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। और जो बेईमानी रिश्ते हैं उनसे इनको सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए हैं, ठीक है, जो भी है बेईमानी रिश्ते। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऐसे ही लोग होते हैं जो कि अपने स्वार्थ के चलते किसी पे दबाव बनाते हैं, डिमांडिंग होते हैं। तो ऐसे लोगों को ये कट ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ आपको अपनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे इनका आपकी रीडिंग में लग रहा है। चलिए इनके एक्शन देख लेते हैं अब हम, ठीक है। यूनिवर्स बताएं एक्शन क्या हो सकते हैं इनके। आप दोनों की करंट एनर्जी हमने देख ली, अब देखते हैं कि इनके एक्शन क्या हो सकते हैं आपके लिए। विद इन 2 डेज़ क्या एक्शन ले सकते हैं। देखिए हमारे पास 3 कार्ड हैं, ओके। बॉटम में हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है। इसका एक मतलब और भी होता है कि बहुत जल्द आप इनसे मीटिंग करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स प्रोग्रेस को बता रहा है, आपका रिलेशनशिप प्रोग्रेस पे चलेगा। मुझे आपकी मीटिंग होती हुई दिख रही है, और ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स भी हैं, जैसे कि मैंने कहा इनको 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, डेथ, ओके। देखिए इस कार्ड का मतलब जिस तरह से कार्ड आएंगे उसी तरह पढ़ूंगी। जैसे कि मैंने इनके जीवन में देखा, इनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे लग रही है। डेफिनेटली ये स्टक महसूस करते हैं, थर्ड पार्टी का ही कार्ड होता है। तो ये अपनी ज़िंदगी से उसको कट ऑफ कर देना चाहते हैं, ये स्टकनेस में नहीं रहना चाहते, खुले विचार से आपको अपनाना चाहते हैं।
10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि अब ये अपनी लाइफ को सेटल कर देना चाहते हैं जिस तरह से भी, यानी कि फाइनेंस भी इनके अच्छे हों, ये अपनी ये मतलब ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ चलना है। और जब इंसान सेटिस्फाई होता है किसी चीज़ से तो आगे बढ़ने की ज़रूर सोचता है, तो ये अपनी ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए अपनी ग्रोथ की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। और डेथ का कार्ड मुझे अगेन एक बात और कह रहा है, जैसे कि मैंने अभी कट ऑफ करने वाली बात बताई, ये डेफिनेटली किसी रिलेशनशिप का एंड करके दूसरे रिलेशनशिप में यानी कि आपके साथ आना चाहते हैं। और डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन इनको बहुत ज़्यादा कुछ बदल रहा है, मतलब बहुत कुछ बदल रहा है इनकी ज़िंदगी में, ना सिर्फ इनका करियर बदल रहा है बल्कि इनकी अप्रोच, इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है जब से आप इनकी ज़िंदगी में आई है, गुड चार्म की तरह से, ठीक है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, आपने इनको बहुत कुछ बदला है। और डेफिनेटली इस बदलाव के कारण ये ना सिर्फ अपनी प्रोफेशन को बदल रहे हैं बल्कि अपने आप में जो बदलाव आ रहे हैं उसको बढ़ते हुए देख रहे हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव इंसान के साथ रहते हैं तो पॉजिटिविटी आपके यहाँ आती है और डेफिनेटली आप पॉजिटिव होकर अपने करियर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल आपकी ग्रोथ होते हुए देख रही हूँ मैं। और यहाँ पर ये 2 दिन में एक्शन क्या होंगे, तो मुझे लगता है कि इस ग्रोथ के लिए आपसे मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करेंगे। आपसे लाइफ सेटल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे एक मीटिंग आपकी नज़र आ रही है, एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। 2 दिन में आपकी मीटिंग हो सकती है और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे पल एक दूसरे के साथ व्यतीत करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि जो भी कनेक्शन है उसमें खुशियाँ आने वाली है, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ अब मैं इनके, ठीक है। चलिए बार बार से पढ़ लेते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क फॉर यू। देखिए मैंने जैसे कहा कि अब ये आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं, रिस्क ही लगता है इनको पर लेंगे। गॉड इज़ विद अस इन आवर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई गॉड की कृपा है या फिर कहेंगे ब्लेसिंग है, ठीक है। माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल। आपके साथ कोई भी कंडीशन के बिना ही प्यार करते हैं, ठीक है। तुम बिन जाऊँ कहाँ दुनिया में आके, कुछ न फिर चाहा सनम तुमको चाह के। ये वाला सॉन्ग है गाइस, ओके। एक और ले लेते हैं। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। देखिए गाइस ये वाला गाना है, बहुत अच्छा है, ठीक है। एक और है मेरे पास, तेरा साथ है कितना प्यारा। जैसे कि मैंने कहा कई बार आप एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जहाँ पे 2 पल भी आप बात करते हैं तो खुशी और आपकी खुशियों का सा माहौल लगता है। आपको लगता है कि कोई मतलब ऐसे इंसान से मिलके कि जहाँ मिलके आप 2 पल के लिए हंस लेते हैं, खुल के हंसना और मन को खुश कर देना जिस आदमी से मिलके, तो वो खुशी आप हर किसी से नहीं मिल कर सकते। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए इसी तरह की फीलिंग रखते हैं। जब भी आप इनसे बात करते हैं ना तो इनको थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पल हंसने की मिल गए, खुल के हंसने को मिल गए, ठीक है। फॉरगिव मी, किसी बात के लिए सॉरी कह रहे हैं आपको। स्टेप अप विद मी, मेरे साथ आगे बढ़ो, ठीक है। एक और लेते हैं, जो मेरे हाथ में आ रहा है, लिब्रा प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। जो मेरे हाथ में आ रहा है वो मैं ले रही हूँ। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने अभी अभी जस्ट आपको कहा कि आप ये 2 पल के लिए इनको बात करते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है और आपके साथ टाइम स्पेंड करना डेफिनेटली इनको हील कर देता है, ठीक है। इफ़ आई कांट हैव यू इन माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स। देखिए मैंने अभी कहा था कि अगर ये अपनी लाइफ में अगर आपको नहीं पाएंगी, आपको बनाए रखने के लिए होल्ड करके रखा हुआ है आपको, ठीक है। जो भी सिचुएशन है उसमें हम नहीं जाएंगे कि क्या सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, किसको छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये अब अपनी आप लाइफ में आपको नहीं पाएंगे तो ये बिल्कुल इनके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, इनको ऐसा लगता है। और यही बात मैंने अभी आपसे कही थी, ठीक है। मैं तुम्हें कमिट नहीं कर सकता। ये देखिए, ये चाहे अपनी ज़िंदगी में आपको एज ए फ्रेंड रखें लेकिन रखेंगे ज़रूर, ठीक है। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन। ये देखिए सारे जो कार्ड हैं मैंने जैसे आपकी रीडिंग बनाई है उसी तरह के आ रहे हैं। मैं जो भी इस तरह से ले रही हूँ, मैं जो भी हाथ में आ रहा है मैं ले लेती हूँ, ठीक है। चाहा तो बहुत न चाहे तुझे, यानी कि आपके पार्टनर ने बहुत चाहा कि आपको ना चाहें, लेकिन चाहत पे किसी का जोर नहीं होता। चलिए 2 लास्ट और पढ़ रही हूँ अब, ठीक है। लाइफ विदाउट लव इज़ नथिंग। बिल्कुल इनकी सोच बिल्कुल सही है कि लाइफ में अगर प्यार नहीं है तो कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं आती, किसी बात में मन नहीं लगता। आप भी देखिएगा, ठीक है। आई एम फार फ्रॉम यू, आपसे दूर हैं, ठीक है, कहीं दूर है, यात्रा कर रहे हैं हो सकता है। और एक लास्ट में ज़रूर लूँगी आपके लिए, ठीक है।
डू नॉट लॉस योर होप। तो अपनी जो आशा आपने इनके प्रति बना रखी वो मत खोइएगा। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी मंथली रीडिंग अपलोड हो रही है बारी बारी से, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको कोई साइन का पहले चाहिए तो वो मुझे बताइएगा। रीडिंग को सब्सक्राइब करने के अलावा लाइक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग गाइज, बाय बाय।